ये सवाल मैंने आपको दिया था, हो गया था। कसम खाओ। शक्ल थोड़ी दस रही तुम कीता नहीं। हो गया था। आसान है। कोई मसला तो नहीं है इसमें। चलो, इसका मतलब जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ही लेंगे। ये फाइन लिमिट का सवाल कहीं देखा देखा लगता है। नहीं देखा लगता। अच्छा रिबार चलो। अब बच्चों, ये डेनमार्क वाला सवाल जो था ना, ये आया पिछली टर्म में। ये आपने करना, ये मैं करवाता। फाइन लिमिटेड। Fine Limited is involved in manufacturing and distribution of various consumer products. Consumer products. Following information pertain to one of its products, FGH, for the year ended 31 दिसंबर 2020. सेल्स कितनी है बच्चों? 56,000 की। कितने यूनिट बेचे थे? 5 लाख। तो बच्चों, क्या आप एक यूनिट की सेल प्राइस निकाल सकते हैं? सेल प्राइस तो निकालें जरा। हाँ जी, सेल प्राइस 105। 105 कितने खड़े हैं भाई? मुझे बात आई, तुमने लिखा क्या? 112। अच्छा जी। मटेरियल 30 रुपए पर किलो, 22,500। अब मुझे आपने मुझे बताना कितने किलो लगे। कितने किलो लगे? 7,50,000 किलो लगे 5 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए। तो एक यूनिट को बनाने के लिए बच्चों कितने किलो लगे? ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है साथ साथ लिखते जाए, ताकि बाद में आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। समझ आइए ना। पेपर में भी आपने ऐसे ही करना। जो जो लाइन पढ़ते जा रहे हो वहां से जो जो समझ आता है ना लिख लो। बाद में आपको समझ नहीं आनी कि 1.5 किलो कितना आया। तो समझ आ गई है। स्किल लेबर 125 पर आवर। बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कितने घंटे लगे? 80,000 घंटे लगे। अब आपने मुझे बताना एक यूनिट पे कितने घंटे लगे। ठीक है जी। इसे कहते हैं कि सवाल की सही तरह से ना स्कैनिंग करना। हम सवाल का एक्सरे बना रहे हैं। एक्सरे समझ रहे हैं कि हड्डियां तक पहुंच गए। अच्छा जी, सेमी स्किल लेबर 100 रुपया पर घंटा। इसने कितने घंटे काम किया? 50,000 घंटे काम किया है। तो एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड 50% वेरिएबल। तो मुझे बताएं फिक्स कितने होंगे? बाकी कितने बच गए? 2250,000। उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो ओवरहेड रेट निकालो पर यूनिट। 4.5। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ठीक है जी। तो सवाल के अंदर जो छुपी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने निकाल ली। नहीं समझ आई। अब वो जो भी हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा ना, हमें समझ आ रही होगी किस किस फिगर को छेड़ रहा है।
तरीका वारदात समझ आ गया बच्चों? पेपर में भी आपने यही करना। अच्छा जी, the management of FL has decided to take the following measure with respect to introduction of FGH for the next year for the production of FGH। अच्छा, ये पिछले साल की सारी हरकतें हैं। पिछले साल ऐसा हुआ था, किस साल हुआ था? 2020 में। अब 2021 में क्या करने जा रहे हैं, वो नीचे बातें की हुई है। इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%। कितने यूनिट पिछले साल बनाए थे बच्चों? अब कितने बनाने का आइडिया है? 5,50,000 यूनिट बनाने का प्लान है। ये बात समझ आएगी? Currently the plant of FGH is operating at 80% of its capacity। इस वक्त कितनी कैपेसिटी पे चल रहा है? मुझे बताओ, 100% कैपेसिटी अगर प्लांट की हो तो कितने परसेंट बन सकते थे? ये कोई बता सकता है? 6,25,000। मुझे नहीं पता सही है कि गलत, आप निकालने में लिखी जा रहा हूँ। ये बात समझ रही है? नहीं समझ रही? करंटली द प्लांट फॉर FGH इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी पे काम करके हम कितना बना रहे हैं? 5 लाख। तो अगर 100% कैपेसिटी होती तो 6,25 तक जा सकते थे। हमारा टारगेट कहाँ तक है? तो इसी प्लांट से बन जाएगा, नया प्लांट लाना पड़ेगा? इसी से बन जाएगा। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम FL's एसोसिएटेड कंपनी। अब इसका मतलब ये है कि 60% माल कहां से लेंगे? अपनी एसोसिएटेड कंपनी से माल लेंगे। दैट हैज ऑफर्ड ए बल्क डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका मतलब है इस वक्त हमें 30 रुपए पर किलो मिल रहा है मार्केट से। जब अपनी जानने वाली कंपनी से माल लेंगे तो 30 रुपए का मिलेगा। कितने रुपए का मिलेगा? 28.5। लिखते जाओ साथ साथ ताकि समझ आती है। नहीं समझ रही? नहीं समझ रही? 28.5 पर किलो है या पर यूनिट है? समझ रही बात? एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। वो कहता सस्ता माल तो उठा लेंगे लेकिन 1% मटेरियल वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि पर यूनिट पहले 1.5 किलो लग रहा था, अब 1.5 किलो नहीं लगेगा। ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो फिर सप्लायर से 1.5 किलो पर यूनिट के हिसाब से नहीं बाई करेंगे, ज्यादा से बाई करेंगे। अभी ये जो 1.5 किलो है ये 100% है या 99% है या 101% है, ये आप खुद डिसाइड कर लें। समझ आ गई है? अब कितने किलो बाय करना है? अच्छा, सारे का सारा नहीं बाय करना, 60%। 60% में डिस्काउंट मिलना है। इसका मतलब है 40% 30 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, अब सोच समय के जवाब देना बच्चों। पिछले साल हमने 7.5 लाख किलो परचेज किया था, क्या इस साल भी 7.5 लाख किलो परचेज करेंगे? नहीं। 10% तो अपने वैसे ही यूनिट बढ़ा लेनी है, तो उस 10% की वजह से वैसे ही केजी ज्यादा बाय कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा केजी बाय करने हैं क्योंकि लॉस होना 1%। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ। एक तो प्रोडक्शन के इंक्रीज का इम्पैक्ट लेना है और दूसरा वेस्टेज का भी इम्पैक्ट लेना है ऊपर से। रिप्लेस 40% ऑफ स्किल लेबर विद सेमी स्किल लेबर। वो कहता है इस वक्त हमारी जो स्किल लेबर है वो कितने घंटे काम कर रही है? 80,000 घंटे। हाँ, 80,000 घंटे से 5 लाख बना रही है। जब 5.5 लाख बनाएंगे तो 80,000 घंटे नहीं चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे। यहाँ तक की बात लगी, ये बात याद रखनी है। 80,000 घंटों में भी 10% का इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना? 10% का इम्पैक्ट ले लिया तो 80,000 घंटों में 10% का इम्पैक्ट ले तो क्या बनता है? 88,000 घंटे। 88,000 घंटे लगेंगे ना। वो कहता है उन 88,000 घंटों के 2 टोटे कर दें। कितने टोटे कर दें? कहता है 40% स्किल लेबर को फारग कर दें। तो 88,000 का 40% है वो फारग, कितने घंटे फारग हो गए? 35,200 घंटे फारग, बाकी के रहेंगे। 52,800 घंटे हमारी स्किल लेबर घंटे काम करेगी। ये बात समझ आ रही है?
बच्चों जिस दिन आपने हर लाइन में ये चीजें निकालना शुरू कर दी, उस दिन आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग पास। वो निगाह चाहिए जिससे आप ये स्कैनिंग कर सके। है थोड़े को अख है, दुनिया दी हर शायद स्कैन कर लेंगे हो, सिर्फ सवाल नहीं कर सकते। टैलेंट है कि नहीं? कल तो परले पासे वेख लेंगे कि अरशद की करन है, लेकिन सीधा सीधा तो नजर नहीं आ रहा कि किन्ने घंटे वो फारग तो किन्ने घंटे बाकी रह जाते, घंटे तो मुंह वाले हो। अच्छा जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द वर्क ऑफ स्किल लेबर। अच्छा, वो कहता है भाईजान आपने स्किल लेबर को फारग कर दिया, लेकिन जब उसकी जगह पे सेमी स्किल लेबर रखोगे ना, तो वो उतना टाइम नहीं लेगी जितना टाइम स्किल लेबर ले रही थी। स्किल लेबर कितना टाइम ले रही थी? 0.16 आवर ले रही थी 1 यूनिट को बनाने में। ये 30% ज्यादा टाइम लेंगे। तो 30% ज्यादा से मुराद कितना टाइम लेंगे? 0.208 आवर्स पर यूनिट। वो वाला काम जो स्किल वाले कर रहे थे, अपने वाला काम वो अपने टाइम भी कर रहे होंगे। क्या इसके अंदर 30% इजाफे की बात हो रही है? इसके अंदर 30% इजाफे की बात नहीं हो रही। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, वो बोलो तो सही। एक काम है स्किल लेबर का और एक काम है सेमी स्किल लेबर का। किसकी जगह सेमी स्किल लेके आ रहे हैं? स्किल की जगह। तो स्किल वाला काम सेमी स्किल करने जा रहे हैं, अपना जो काम सेमी वाले कर रहे थे वो करते रहेंगे, उसमें टाइम में इजाफा नहीं होना। नहीं समझ लगी? अब ये ना कहना कि सर सेमी स्किल 0.1 आवर ले रहे हैं, स्किल 0.16 ले रहे हैं, हमारा दिल करता है सारे स्किल फारा कर दें, क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं और सेमी स्किल वाले कम टाइम ले रहे हैं। ये बात नहीं है भाई, वो काम कोई और कर रहे होंगे, ये काम कोई और कर रहे होंगे। नहीं समझ आई? तो बोलो तो सही, ठीक है ना? मतलब आप अरशद को मेरे साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं, सर अरशद 2 मिनट से काम कर लेता है, तुम 1.5 घंटा लगे रहते हो। तो भाईजान थोड़ा पूरा कैरियर फिर चावा बनाना चाहिए, नहीं जाना कि सर आप चूंकि 1.5 घंटे में हमें पढ़ाते हैं, अरशद सानू 2 मिनट। तो बच्चों आप सीए नहीं थोड़ा होना, तुम चाह बनानी आ जाएगी। तो बात समझ लगी है? तो वो जो सेमी स्किल लेबर का टाइम कम है और स्किल का टाइम ज्यादा है, वो बात समझ आ रही है? क्योंकि वो दोनों एक काम नहीं कर, ऊपर वाले प्रोडक्शन मतलब मशीन चला रहे होंगे, नीचे वाले मशीन नहीं चला रहे होंगे। समझ आई कि नहीं आई? तो अब हम कह रहे हैं कि जो सेमी स्किल लेबर है उसको मशीन पे खड़ा कर दें और स्किल को फारा कर दें, तो फिर वो मशीन पे जो स्किल वाले टाइम लगा रहे थे उस टाइम में इजाफा होना है। कुछ पल्ले नहीं कह रहे, तो समझ आइए ना? अगला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। हर चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, ऑल कहा है तो इसका मतलब है फिक्स भी कवर होगी कि नहीं होगी? क्या फिक्स कॉस्ट में हमेशा डेप्रिसिएशन ही होती है? नहीं, रेंट भी तो हो सकता है, तो रेंट में भी इजाफा हो सकता है। जब वो ऑल कह रहा है ना, तो इसका ये मतलब कभी ना लेना कि नहीं नहीं फिक्स कॉस्ट को माफ कर दिया। पॉइंट समझ आ गया? तो फिक्स कॉस्ट में सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होती कि सर डेप्रिसिएशन पे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो क्यों बढ़ा रहे हैं? पॉइंट तो ये है ना कि क्या फिक्स कॉस्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन होती है? नहीं, सारी आपकी परमानेंट लेबर कहाँ पे जा रही होती है? वो फिक्स कॉस्ट के अंदर मौजूद होती है। Adam should. FL's management also wants to maintain the same gross profit margin in 2021 as the previous year. अब पहले ये सोच लो कि पिछले साल में वो कितने % मार्जिन कमा रहे थे, वो निकाल लो पहले। यार इसमें भी एक लाइन मिसिंग है। $14,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐ ही नहीं आना यार। जेरे 25% कैलकुलेट करने इतना टाइम ला रहे हैं, तो करके बैठ गए थे। अब सर बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे। हाँ जी, समझ आ गई बात की? करना क्या है हमने? रिक्वायर्ड कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ FGH फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, इस वक्त सेल प्राइस हमने क्या रखी हुई है? 112। वो कहता है बताओ क्या सेल प्राइस रखें कि ये सारी महंगाई के मसले, वो लॉसेस के मसले और सेमी स्किल के मसले, सारे मसले कवर कर लें
और हमारा प्रॉफिट भी वही रहे जो पिछले साल कमा रहे थे। हमारी सेल प्राइस क्या हो, इसमें क्या चीज अननोन है बच्चों? सेल प्राइस अननोन है। सेल प्राइस तो अननोन है, लेकिन यूनिट तो पता है ना हमें। नहीं समझ आ रही? सेल प्राइस तो हमें पता है, सॉरी यूनिट तो हमें पता है, सेल प्राइस पता नहीं है। इसका मतलब है रेवेन्यू हम नहीं निकाल सकते। रेवेन्यू हम नहीं निकाल सकते। रेवेन्यू कब निकाल सकते थे? सेल प्राइस पता होती, यूनिट से मल्टीप्लाई करते, रेवेन्यू आ जाता। अब रेवेन्यू नहीं आएगा। अच्छा, अब रेवेन्यू नहीं आएगा तो बच्चों नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तरीका वारदात याद रखना है। तो तरीका क्या है बच्चों? हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? हम कॉस्ट सारी की सारी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सारी की सारी कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स, सारी की सारी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकाल के फिर उसको क्या करेंगे? वो कॉस्ट हमारी 75% होगी। वो कॉस्ट हमारी क्या होगी? 75%। क्यों? क्योंकि उसमें 25% ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, उन सबको जमा करेंगे तो क्या निकल आएगा? रेवेन्यू निकल आएगा। नहीं समझ आई? टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों, नीचे प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट को रखेंगे 75% के बराबर, वहां से क्या निकाल लेंगे? 25%, तो क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। उस ग्रॉस प्रॉफिट को तमाम कॉस्ट में जमा करेंगे तो क्या निकल आएगा? रेवेन्यू निकल आएगा। और रेवेन्यू को क्या करेंगे तो सेल प्राइस निकल आएगी। यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो सेल प्राइस। स्केच बन गया कि करना क्या है। सबसे पहले क्या निकालनी है? कॉस्ट निकाल। तो वन बाय वन मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स पढ़ते जाएं, कॉस्ट अपने हिसाब से सोचते हैं। पहले तो मटेरियल का स्यापा खत्म करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा, क्या आपको रिवाइज सेल वॉल्यूम पता है कितना है? 5,50,000 यूनिट। ये तो क्लियर हो गया बच्चों। अब मटेरियल के दो टोटे करने हैं आपने। कौन कौन से? एक तो एग्जिस्टिंग सप्लायर से लेना माल, और एक एसोसिएटेड कंपनी से लेना है। अब एग्जिस्टिंग सप्लायर से हमने नए टारगेट के हिसाब से माल लेना है कि पुराने वाले के हिसाब से? पुराने वाले टारगेट के हिसाब से तो हमने 7.5 लाख किलो लेना था ना। अब 7.5 लाख किलो नहीं लेना। अब हमारा टारगेट क्या है? 5,50,000 यूनिट। ये 1.5 कहां से आया बच्चों? और थोड़ा सुनते आना पर यूनिट तुसी कढ़िया सी खोमते हो। मैं यही कह रही थी। ये 1.5 समझ आ गया कहां से आया? ये छोटी छोटी हरकतें जो की है ना, ये याद रखनी है। मतलब जरी की हुई हरकतें वो भूल गए हो। तो 5.5 लाख किलो बनाने हैं, और हर यूनिट पे कितना लगेगा? 1.5 किलो। लेकिन सारे का सारा माल आपने एग्जिस्टिंग सप्लाई से थोड़ी लेना है, उससे कितना परसेंट लेना है? 40%। 40% क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ आ गई? अच्छा, इन लोगों ने वेस्टेज करनी है कोई? नहीं करनी। खोनते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये किसने करनी है? बात किसकी हो रही थी? पढ़ लो। फ्रॉम दिस मटेरियल। उन्हें आने कहना सर वो दिस नजर नहीं आया था। मैं यही कह रही थी, है दिस नजर नहीं आया। मैं आई का तो पीछे ही रह गया, अल्लाह की कसम है, दिस मटेरियल रह गया पीछे। होते हो आई का बेचारा कोशिश कर करके कलप कलप के मर चला है कि यार ये बात किसकी हो रही थी बच्चों? एसोसिएट कंपनी की। जब उससे सस्ता माल लेंगे तो क्या होगा? क्वालिटी थोड़ी सी घटिया होगी। जब घटिया क्वालिटी होगी तो वेस्टेज बढ़ जाएगी। तो समझ आई बात है? एग्जिस्टिंग सप्लायर की वेस्टेज हो, फर्ज करो एग्जिस्टिंग सप्लायर की वेस्टेज है, तो वो इस 1.5 किलो के अंदर मौजूद होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हम इससे माल परचेज करके बना रहे होंगे ना। नहीं समझ आई? अगर एग्जिस्टिंग सप्लायर की वेस्टेज है तो वो ऑलरेडी पिछले साल जो हरकतें की हैं हमने उसके अंदर वो वेस्टेज होगी, वो 1.5 किलो के अंदर वेस्टेज होगी। उसमें इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे तो चीजें ले रहे थे, अभी भी उससे ले रहे हैं। क्यों कहेगा भजन साल चेंज हो तो वेस्टेज बढ़ गई है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो 5,50,000 इंटू 1.5 इंटू 40%, 30 की तो आ गया। 30 पर। हाँ जी, ये सवाल में दिया हुआ उसने। समझ आ गई? तो 30 भी समझ आ गया। ये सारी बातें समझ आ रही है क्यों मल्टीप्लाई हो रही है?
1.1 कितना आ गया? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझ आ गया? तो जी एक लाइन तो मैंने आपको समझा दी है, उन अगली लाइन तो उसी करनी है, पता लग गया ना थोड़ा किन्ने जो गए। मटेरियल हो गया भाई, लेबर 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 हो रहा है। हाँ? ये सारा नोट किया हुआ है, ठीक है, ये लो जी। और ऊपर थोड़ा सा ठीक है। नहीं मेरा टेस्ट है, मेरा ना आजकल जीपीयू से पहले हो रहा था, तो मैं उधर टेस्ट नहीं करता ना, ना पता भी है दोनों आएगा ना। हाँ भी लेबर स्किल्ड बारी हो गई। अब मुझे ये मुझे 1% का जरा समझाए, ये जो 1.5 किलो है ये आउटपुट के अंदर होगा? यस सर। ये 99%, 1% का लॉस है, इनपुट 100% रखेंगे, तो इस 1.5 किलो किस पे डिवाइड करेंगे? और मल्टीप्लाई किसे करेंगे? समझ आ रही? वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दो, हेलो जो इधर भी याद है वही याद है। सेमी स्किल को कहीं करेंगे तो सोचना बस 30% सर हो गया टोटल निकाल। बोले 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 शाबाश कर लिया लेबर नहीं आ रहा। अब जरा सुने बच्चों, कितने यूनिट बनाने आपने? 5,50,000। हर यूनिट टाइम कितना लगेगा? 0.16। 60% की लेबर तो रखेंगे ना? अब बढ़ो तो सही, 5,50,000 यूनिट इंटू 0.16 इंटू 60% इंटू 125 ये दिया हुआ है इंटू 1.1 7260 आ गया आंसर। ये इसमें कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं 7260, हाँ ठीक है, ठीक हो गया जी। अब स्किल लेबर के दो टोटे होने हैं, एक तो वो जो काम उन्होंने करना है वो तो करना है अपने वाला, और जो स्किल लेबर वाला काम सेमी स्किल करेगी उसमें देखते हैं 5,50,000 इंटू 0.16 ये क्यों आया? क्योंकि स्किल लेबर वाला काम सेमी स्किल करने जा रही है। इंटू 40% क्यों आया? क्योंकि 60% उन्होंने करना ना, 40% इन्होंने करना है। इंटू 1.3 क्यों आया?
30% एडिशनल टाइम लगाएंगे, इंटू 100 क्यों आया? इनको रेट पे 125 नहीं पे करना, इनको 100 पे करेंगे, इंटू 1.1 क्यों आया? इन्फ्लेशन। ये सारी वैल्यू समझ आई? अब आपने क्या गड़बड़ की है आपको समझ आ रही है? ये 503034, ये पैसे हम सेमी स्किल्ड को देंगे वो काम करने का जो कौन से वाला था, स्किल्ड वाला था। अच्छा, सेमी स्किल्ड ने अपना काम करना ही करना है, 5,50,000 यूनिट बनाने हैं, और हर यूनिट पे कितना टाइम लगेगा? 0.10, और कितनी पेमेंट करेंगे? 100 रुपया इंटू 1.1, तो 6050 ये आएगा। टोटल सेमी स्किल्ड को पेमेंट करेंगे 11.083 मिलियन। खत्म हो गया जी। आपने ऐसे ही किया कि नहीं? वेरिएबल ओवरहेड 5,50,000 इंटू 4.5, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? 5,50,000 इंटू 4.5 कहाँ से आया? इंटू 1.1। क्लियर? अच्छा जी। और बच्चों 22,50,000, इसकी जगह 22,50,000 लिख सकते हैं, इंटू 1.1 क्यों आया? इसमें इन्फ्लेशन की लेके आया, क्योंकि उसने कहा ऑल कॉस्ट, तो जब वो आई क्या खुद कहेगा ना ऑल कॉस्ट, तो फिर उसमें फिक्स को भी माफ नहीं करना। तब कैसे अज्यूम नहीं करना कि नहीं नहीं इट इज अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट इज नॉट इन्फ्लेटेड, वो भी आएगी। समझ आ गई बच्चों? तो 2475 जमा करेंगे, सारी की सारी कॉस्ट टोटल निकाल लेंगे, 50107। ये आंसर आया सबका? 50107 सबका आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है ये टोटल कॉस्ट है, ये 75% है। ये क्या है? 75% है। उसमें क्या करें? प्रॉफिट शामिल कर लें 25%। वन सिक्स 702, ये इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? आपका रेवेन्यू आ जाएगा 66,809। 66,809 ये रेवेन्यू आ गया। अब आपने बच्चों यूनिट कितने बनाने हैं? 5,50,000, उस पर डिवाइड कर देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। अब ईमानदारी से बताओ इसमें से कितने परसेंट आपने ठीक किया? सारा? अच्छा, उन्होंने भी कर लिया जिन्होंने सिर्फ एक लाइन लेके तो कांटे मारे हुए सी, जिन्हें जिन्हें आपने जिस तरह देखे ना मैं उनको कह रहे हैं। और समझ आई है जी? अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी था बच्चों। इसका क्या था? दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? 5,50,000 तो आपने निकाले हुए ना। अब एग्जिस्टिंग सप्लायर से आपने मटेरियल लेना है, तो ये 22,500 कहाँ से आया? 22,500 कहाँ से आया है? क्या लिखा? ये कॉस्ट नजर आ रही है आपको? अब कॉस्ट पकड़ लें। वैसे तो ये मटेरियल कॉस्ट दो चीजों का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? दो चीजों का। कौन कौन सा? नंबर ऑफ केजी इंटू प्राइस पर केजी। ये 22,500 दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आया। आप क्या करें, वो 22,500 की टोटल अमाउंट पकड़ लें, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी डाल लें, और 40% भी लिख लें। 40% क्यों लिखा? क्योंकि सारे का सारा अब आपने उस बंदे से नहीं लेना, सिर्फ 40% उससे लेना है। तो बच्चों 9,900 आ जाएगा आंसर, करके देख लो। यही आंसर आपने ऊपर लिखा है। है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो मेरा ख्याल आंसर आ जाएगा 121। ये 5 लाख का ही था, वो 5 लाख का। हाँ जी हाँ जी। अब करें जरा 1.1 दो दफा लें। क्या आंसर आएगा जी? 10890। 10890 आ गया जी सबका।
ये 10890 में हमने 2 दफा 1.1 क्यों किया? एक inflation में जो प्रोडक्शन ये वाला किस वजह से है जी? इन्फ्लेशन की वजह से, और ये वाला प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से। क्योंकि 22,500 आपका 5 लाख यूनिट्स पे था, अब आपने 5.5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। मतलब कोई बंदा पर यूनिट की डिटेल कैलकुलेशन ना करे जैसे हमने की है, अगर इस तरह नहीं की तो 22,500 की वैल्यू पकड़े और उसके साथ क्या करे, 1.1 इन्फ्लेशन का, 1.1 प्रोडक्शन वॉल्यूम की इंक्रीज का और 40% ले ले तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरा तरीका, अच्छा दूसरी लाइन 22,500 वन से गेन लिया, 1.1 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों? महंगाई का इम्पैक्ट इंटू 60% से मल्टीप्लाई क्यों किया? 60% इंटू 95% से मल्टीप्लाई क्यों किया? डिस्काउंट क्योंकि 5% में डिस्काउंट दे रहा है। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 99 भी किया। अब आंसर निकालने क्या आता है? इंटू 1.1 करेंगे। 1.1 क्यों करेंगे, ये बात समझ आ गई? पंद्रह 675 आ जाएगा। एक मिनट 15 675 वही आ गया जो ऊपर आ रहा था बच्चों। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, स्किल लेबर की अमाउंट कितनी थी बच्चों? 10,000। 10,000 लेंगे इंटू 1.1 इंटू 60%, इंटू क्या करेंगे बच्चों? ये 60% क्यों किया, ये बात में नहीं। इंटू 1.1 करें जरा। सेवन टू किधर 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 7260। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सेमी स्किल्ड अब 10,000 इंटू 1.1 इंटू 40%, ये ऊपर वाले का बाकी का हिस्सा लिया हमने, ऐसी है जो स्किल की जगह सेमी स्किल लेना था, डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या किया हमने? इस 10,000 के अंदर 125 का रेट चल रहा था, उस 125 के रेट को निकाला और 100 का रेट शामिल किया इंटू 1.3। करें आंसर क्या आता है? इंटू 1.1 करें। 5034। समझ आई बात? तो बोलो तो सही। तो वही 5034 जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ जाएगा। ठीक है जी? एक सवाल को करने का दूसरा तरीका भी सिखाया जा रहा है कि पेपर में एक एक भूल जाए तो कम से कम दूसरा तो याद हो। अच्छा, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट 5,000। अब ये क्या है? 5,000 वेरिएबल उसका सेमी स्किल का अपना खर्चा आ रहा था, वो तो आना ही आना है। इंटू 1.1 इंटू 1.1 6050। तो टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? 110084 आ जाएगा। क्या 11? तो भी 11 ही आ रहा। ठीक है, ओके जी। प्रोडक्शन ओवरहेड 4500 कहाँ से आया बच्चों? सवाल में दिया हुआ है, ऐसे ही है। 4500 का लिया 50% के लिया, वेरिएबल पोर्शन निकाल लिया, इंटू 1.1 इंटू 1.1 2723। ठीक हो गया? और समझ आई बात? और फिक्स
4500 का लिया, 50% इंटू क्या किया 1.1, 2475। अब इन सबको टोटल करें, 10890 नहीं, अभी 1 रुपये का फर्क पड़ जाएगा क्योंकि 11083 आ रहा था हमारा ऊपर, ये यहाँ पे 11083 क्यों आ रहा था यार, ये भी 4 ही आना चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये 50107 आ रहा है, 437, ठीक है, तो 50107 ही आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा वंस अगेन फिर इसमें क्या करेंगे जी, 50107 में क्या करेंगे बच्चों, 75 से डिवाइड करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 16702, 16702, 66809 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो वंस अगेन 66809 डिवाइडेड बाय 550, जैसे मर्जी कर लें। दूसरा तरीका भी समझ आ गया बच्चों कि आप देखो यहाँ पे हम क्या गए हैं, एक एक चीज की डिटेल में चले गए कि 1 यूनिट में कितने किलो लग रहा था वगैरह वगैरह, ऐसी है। ये 0.16 और ये 0.10 जो हमने निकाला था उसकी स्कैनिंग करके, अगर आपने सारी डिटेल में नहीं जाना तो बड़ी बड़ी फिगर को लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बच्चों ये एक एक्सपर्ट बंदा कर सकता है, ये एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। एवरेज बच्चा ऊपर वाली हरकत कर सकता है, ये वाला काम एवरेज बच्चा कर सकता है, ये वाला काम एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। क्यों, एक एक्सपर्ट बंदे को पता होगा कि ये 22,500 कैसे आया, और अगर 22,500 को पकड़ रहा है तो उसको उसके अंदर की सारी बारीकियों का पता है, तो वो उसको पकड़, तो वो उसके साथ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और सारा कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंच जाएगा। समझ लगी। एवरेज बच्चा उसको चाहिए कि 22,500 को स्प्लिट करके हर एक चीज यहाँ पे लिख ले, ताकि उसको फिर जब सोल्यूशन लिखने लगे तो वो सारी यूज कर रहा हो। नहीं समझ लगी, वो क्लियर है सबको। फाइन लिमिटेड वेंट फाइन, ठीक है जी बच्चों, ये लीजिए आपका टारगेट कॉस्टिंग जो है फिनिश। अब आपने बच्चों एक सवाल है डेनमार्क आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम, डेनमार्क आइसक्रीम का सवाल है बच्चों। ये मेरा स्प्रिंग 2023 में आया था, हाँ नहीं स्प्रिंग 22 में आया था। ये आपने करना है, कॉस्ट गैप निकालना है, डिस्कस द मेथड दैट DIC कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप। बच्चों याद है मैंने आपको 7 मेथड पढ़ाए थे, 7 तरीके जिनसे आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट गैप को एलिमिनेट कर सकते हैं। और आई कैप ने वो पूछ लिया है कितने नंबर का, 4 नंबर, तो उन 7 में से कम 4 तो लिख लें। याद आ रहा है कुछ कुछ कि सप्लाई से डिस्काउंट ले लें, लेबर की कोशिश करें, लेबर अगर सेमी स्किल इस्तेमाल हो सकती है स्किल की जगह वगैरह वगैरह, या इकोनॉमीज ऑफ स्किल हासिल कर लें, प्रोडक्शन इंक्रीज कर लें, पर यूनिट कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। ठीक है जी बराबर। तो ये डेनमार्क आइसक्रीम का सवाल है बच्चों, ये आपने करना है। और बस, और अभी आपका टेस्ट है, वो टेस्ट आपने देना है किस चीज़ का, वेरी